वक्त से लड़के जो अपना नसीब बदल ले, वक्त से लड़के जो अपना नसीब बदल ले, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। क्यों सोचें कि कल क्या होगा, क्यों सोचें कि कल क्या होगा, क्या पता कल खुद वक्त ही अपनी तस्वीर बदल ले। स्वागत है बच्चों आप सभी का केमट्यूट में, जिसे आप और हम मिलके बनाने वाले हैं केमिस्ट्री का एक अनोखा इंस्टीट्यूट। बहुत दिनों बाद वापसी हुई है। सर आप ऐसे ही बीच बीच में गायब हो जाते हो यार। अभी भी मतलब अगर आप जूम करके देखोगे ना, तो आंखों में ऐसा लगेगा कि रेडनेस आ रखी है। क्यों? क्योंकि रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और दिन भर अगर हम 9 से 6 तो अपना रहता ही है, रूटीन वर्क है ना, ऑफिशियल वर्क। उसके बाद फिर कंटेंट तैयार करने के लिए और नेक्स्ट डे का भी लेक्चर प्लान करना होता है, तो शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक रहता है। बट ये सब तो बहाने हैं ना, अगर हमें कोई काम करना है तो फिर करना है। ठीक है, मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया, वही वाली बात है ना। लेक्चर तो होगा, 2 लाइनें और सुन लो कि जब आँखों में अरमा लिए मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, है ना। अब है तो मुश्किल, कंटिन्यू करता हूँ आज से। जो भी मतलब डिस्टरबेंस हुआ है उसके लिए माफ़ी है। तुम्हारा लॉस तो तुम्हारा हुआ है, मेरा तो खैर नो ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस है। बट देखा था कि सपोर्ट बढ़ रहा था, है ना, लेक्चर्स थे, लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। ठीक, कौन सा सीक्वेंस, शायद 5th लेक्चर होगा मेरे हिसाब से। और हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ की। ठीक, मतलब हम प्रिपरेशन ख़त्म कर चुके हैं। अब हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज़। तो पहली जो प्रॉपर्टी रहेगी ना, वो रहेगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हम यहीं से अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे। और पहली प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में, हो सकता है आज कंप्लीट भी ना हो, अगर, है ना, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। बट ये इम्पोर्टेंट है। क्या है सर प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों जो हम पढ़ेंगे, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप एसएन नाम से भी जानते हो। अगर किसी ने रिएक्शन मैकेनिज्म पहले कहीं पे पढ़ा होगा या ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो SN1 SN2 खूब चर्चा में रहता है। ठीक, तो हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? देखो नाम ही बता रहा है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग कोई चीज आएगी जो किसी दूसरी चीज को हटा के वहां पे अपनी जगह ले लेगी, है ना, सब्स्टिट्यूट कर देगी। ठीक है सर। दो तरीके से पॉसिबल है बच्चों। देखो, कोई मान लो आपकी फैमिली में ही सपोज करो न्यूली बॉर्न बेबी हुआ है ना, तो हॉस्पिटल में जब मदर और वो जो दोनों बेबी हैं, है ना, वो एडमिट है, तो अगर जो देखने आते हैं गेस्ट लोग जो आते हैं, तो दो पॉसिबिलिटी है। बाहर लिख रखा है ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम, है ना, ऐसे करके कुछ लिख रखा है। तो क्या होगा, या तो आपको अब जाना है, 1 पर्सन ऑलरेडी अंदर है, तो दो कंडीशन है, मतलब दो पॉसिबिलिटी है। या तो वो जो पर्सन अंदर है वो बाहर आ जाए पहले, है ना, तब आप जाओ, मतलब ऑलरेडी आपको दिख जाए अंदर रूम क्या है, वैकेंट है। दूसरी बात ये है क्या, कि अगर आप जैसी गए वैसी वो बाहर आ जाए, है ना, मतलब साइमल्टेनियस काम चले। तो वही काम यहाँ पे होता है, जब भी कोई न्यूक्लियस लविंग चीज आती है, तो या तो पहले पहले ऑलरेडी वहां पे प्लेस खाली रहता है, या फिर जब वो न्यूक्लियस लविंग चीज आती है तो उस टाइम नए मेंबर का अंदर आना और पुराने का जाना साइमल्टेनियसली होता है। ठीक, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे कि मेंबर जो है वो ऑलरेडी क्या हो गया होगा, चला गया होगा। ठीक है, तो कैसे? देखो प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये हेलो एल्केन की। और हेलो एल्केन्स क्या होते हैं सर? इस तरीके के, है ना, जहाँ पे हेलोजन भी हो और क्या हो, कार्बन भी हो। ठीक, तो इसको आप क्या बोलते हो? हेलो एल्केन बोलते हो। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में। अब न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियस लविंग चीज को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इस तरीके से। तो ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये जो है, ये 2 स्टेप में होगा। कैसे? देखो आप, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में यहाँ से पहले ये जगह खाली करेगा, है ना, यहाँ से ये जाएगा। अब हेलोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा ज्यादा? हेलोजन होगा।
तो हेलोजन यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, यही क्या कहलाता है, कार्बोकैटायन। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेप में जो है ना, फिर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ कार्बोकैटायन के संग बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से। देखो न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, एक्स को हटाया और अपने को वहां पे लगा लिया, तो इसलिए रिएक्शन का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन सर ये स्लोएस्ट स्टेप था, है ना, जिसमें भी आपका ये इंटरमीडिएट बनता है, ये क्या है, स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप ही बच्चों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो रेट है, अगर मैं स्लोएस्ट स्टेप से देखूं तो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा होगा, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। याद करो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा रखा है क्या, कि स्लोएस्ट स्टेप ही जो होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये वाला स्टेप क्या रहा होगा, ये वाला स्टेप फास्ट स्टेप रहा होगा, ठीक है सर। जो रेट है वो केवल एक ही स्पीसी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ से ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर होता है सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, ऑर्डर क्या आ गया, वन। तो इसी टाइप की रिएक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं, इसी टाइप की हम रिएक्शन को कहते हैं SN1 रिएक्शन। क्या मतलब सर SN1 का, SN1 का मतलब है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। तो हम इस पे बात करेंगे। देन दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो दूसरी पॉसिबिलिटी सर ये है कि क्या हो, ये जो RX है और यहाँ से क्या है न्यूक्लियोफाइल, तो जिस टाइम न्यूक्लियोफाइल यहाँ आए उसी टाइम क्या हो, जिस टाइम न्यूक्लियोफाइल आए उसी टाइम क्या हो, ये निकले हेलोजन, ठीक। तो यहाँ से क्या बन गया आपका, फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। बाकी आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल का पॉजिटिव पार्ट होगा और हेलोजन आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। यही क्यों आया सर, अरे यार यहाँ पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पार्शियल नेगेटिव था, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, तो इसलिए उसने यहाँ पे अटैक किया। अब दोनों पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे भी और RX पे भी, ठीक है। तो यही स्टेप यहाँ पे क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यही स्लो स्टेप है। तो यहाँ से जो रेट देखा गया, एक्सपेरिमेंटल होता है बच्चों, है ना रेट, तो ठीक है, तो वो ये आया है, पावर दोनों की क्या, वन और वन। ऑर्डर कितना आ गया, यहाँ से टू आ गया। तो इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, इस टाइप की रिएक्शन को आप बोलोगे SN2, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। बताओ इतनी बात क्लियर हुई। हमें क्या क्या पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, SN1 पढ़ना है। SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, और SN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक। तो इन पे मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक। इतनी चीजें आप मतलब पहले ये वाली बात नोट कर लो, है ना। SN1 को मैं डिटेल में पढ़ा देता हूँ आपको एक बार पहले। वो कहाँ गया अपना कपड़ा, ये है, ठीक। इतना पोर्शन आप लिख लेना, उसको दोबारा से लिखवा दूंगा, ठीक। तो हेडिंग डाल देना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर आप नेक्स्ट हेडिंग बना लेना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर SN1। तो हम पहले डिटेल में चर्चा करेंगे किस पे, SN1 रिएक्शन में। देखना ध्यान से, क्या देखे से, अभी तो कुछ लिखा नहीं है आपने, अभी लिख रहे हैं भाई, देखो SN1 पे अब डिटेल चर्चा होगी, ठीक। तो क्या क्या बातें बताई सर आपने SN1 के बारे में, यहाँ पे पहली बात तो यार फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना। अगर मैं SN1 के बारे में कुछ आपसे बातें डिस्कस करूं, SN1 के बारे में सर आपने क्या क्या बताया, SN1 के बारे में मैंने ये बताया भाई, सिंगल स्टेप तो नहीं, है ना, दो स्टेप की रिएक्शन है, टू स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर होता है इसका,
और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन, है ना। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बच्चों बहुत ही अनस्टेबल होता है, तुरंत रिएक्ट करता है। ठीक, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया तो रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है आपको, है ना। थिंक ऑफ रीअरेंजमेंट। कब सोचें सर, अगर पॉसिबल हो तो करा देना, नहीं हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है तो रीअरेंजमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई हमें। और बताओ आप, ऑर्डर मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देखो रेट जो है ना, वो अगर हेलोजेंस बदलते रहूं मैं, जैसे आपके सामने क्या है, इस तरीके से आर एफ है, आर सी एल है, आर बी आर है और आर आई है। ठीक है, आर सेम है। अब बताओ तब कैसे डिसाइड होगा, तो यार तब डिपेंड करेगा रेट लीविंग ग्रुप के निकलने पे। ये जो निकलता है ना, इसको लीविंग ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ से रेट कैसे डिसाइड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लीविंग ग्रुप। और लीविंग ग्रुप यहाँ पे कौन है, लीविंग ग्रुप है यहाँ पे हेलाइड आयन। ठीक, तो हेलाइड आयन कौन सा निकलने के बाद चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। भाई देखो, नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चीज है नेगेटिविटी है तो वो ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होना चाहती है। तो अगर मैं नेगेटिव चार्ज आई माइनस के ऊपर रखूं तो आई का चार्ज क्या, आई का साइज जो है वो बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज होने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। मतलब आई माइनस रिलेटिवली आई क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो तुरंत निकल जाएगा, और रेट क्या आ जाएगा आपका, सबसे फास्टेस्ट होगा आर आई में और स्लोएस्ट होगा आर एफ में। और अगर मैं बात करूं, हेलाइड सेम है, आर ग्रुप अलग है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। ठीक, इस बात पे ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। और अगर एल्काइल ग्रुप का नेचर सेम है तो रेट किस पे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे। बताओ इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ सर, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये कुछ बातें हैं, आप लिखो, है ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ रिएक्शन कैसे होगी। देखो एक बता ही देता हूँ, ये एग्जाम्पल देखो आप, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे। ऐसा लो सर जिसमें रीअरेंजमेंट ना हो, है ना। ये रीअरेंजमेंट वाला भी लेंगे अभी, पहले ये देखो। सिंपली में मान लो ये न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियस की तरफ आना चाहेंगे, तो पहले क्या होता है बच्चों, SN1 है, ये भी मैंने बता दिया। तो सर ये Cl माइनस निकलेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये लो सर, रीअरेंजमेंट करा भी लोगे तो भी क्या फर्क पड़ना है, कुछ नहीं। यहाँ 3 अल्फा H, यहाँ 2, 1 अल्फा H इधर करोगे, ठीक है, तो फिर से एक 4 ही अल्फा H रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अटैक करेगा कहाँ पे, इस जगह, कार्बोकेटाइन वाली जगह। तो क्या फॉर्म होगा, देखो वहां पे दिख रहा है आपको, ये देखो, ये लो सर, यहाँ से क्या हो गया, वाटर अटैच हो गया। अब ऑक्सीजन ने क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपने किससे बॉन्ड बनाए हैं, लोन पेयर से, वहां दिख रहा है ना। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से बॉन्ड बनाए हैं, तो इस पे कैसा चार्ज आ रखा है, प्लस चार्ज आ रखा है। अब H प्लस का आना और जाना, उनकी तरह उनके आने और जाने को तुम दिल पे नहीं लेते हो ना, वैसे ही H प्लस का आना और जाना दिल पे नहीं लेना है, और H यहाँ से चला जाएगा साइमल्टेनियसली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए। और क्या फॉर्म होगा देखो, यहाँ पे लग जाएगा OH ग्रुप, और ये इस तरीके से, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। बताओ इतनी बात क्लियर हुई। ठीक, ये दिख रहा है ना प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट आया, तो आपने देखा 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, है ना, यहाँ पहले स्टेप में क्या हुआ, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में हुआ अटैक ऑफ
न्यूक्लियोफाइल। बताओ, दोनों स्टेप क्लियर हो गए। ठीक, अब कहीं पे कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा तो वो भी करवा के देख लेंगे। इतनी बात आप नोट करो। चलो मैं साइड हो गया हूँ, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। एक आध रीअरेंजमेंट वाला भी एग्जाम्पल करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक, उससे पहले कब सोचना है SN1 के बारे में, ठीक है। जब कर रहा हूँ, लिख लिया होगा इतनी देर में तो। हाँ सर, लिख लिया हमने। तो अब हम बात कर रहे हैं SN1 के बारे में कब सोचना है ना। ठीक, सोच विचार तो करना ही पड़ता है सर। तो आप बता दो कब सोचना है SN1 के बारे में। बताता हूँ, इन बातों का ध्यान रखना, यहीं से आंसर आएगा, है ना। ये जो फैक्टर्स हमने लिख मतलब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे SN1 के बारे में, इन्हीं से पता लगेगा कि कब SN1 होगी और कब नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ, दिखाओ सर कब सोचना है। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं व्हेन टू थिंक ऑफ SN1। SN1 रिएक्शन के बारे में हमारे मन में ख्याल कब आए? कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि सर SN1 कब होगी, तो बस मैं उसी ख्याल का आपका ख्याली पुलाव बनाते हुए आंसर बता रहा हूँ। देखो, SN1 के बारे में कब सोचना है, सबसे पहले तो तब सोचना जब आपको क्या गिवन हो, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट गिवन हो। ठीक है, ये सॉल्वोलिसिस वाला केस हो, जैसे मतलब आपको सॉल्वेंट जो गिवन हो वो या तो वाटर हो या एल्कोहल हो, इस तरीके के, है ना। सॉल्वेंट में जाके इसमें से आपको मिल जाएगा ना न्यूक्लियोफाइल। तो इसीलिए जब ये चीजें लिखी हो एरो के ऊपर तो आपको सोचना है SN1 के बारे में। दूसरा, 3 डिग्री क्या हो, कार्बोकेटायन हो, या फिर अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ना, तो वो कैसा होना चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होना चाहिए। बताओ सर क्या मतलब कह रहे हो आप रेजोनेंस स्टेबलाइज से? अभी बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, अगर एरो के ऊपर आपको वाटर या एल्कोहल मिलता है तो आपको किसके बारे में सोचना है, SN1 के बारे में। उससे भी पहले देख लेना कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या वो 3 डिग्री बन रहा है, तो आंख बंद करके आप SN1 करा देना। या अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री बन रहा है तो क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? जैसे ये देखो, क्या कहते थे इस हेलाइड को, बताओ, इस वाले हेलाइड को क्या कहते थे आप? सर इसको हम कहते थे एलाइलिक हेलाइड। ये sp2 कार्बन है और ये क्या है, sp3। तो sp3 कार्बन पे जब भी हेलोजन हो नेक्स्ट टू sp2 तो उसको क्या बोलते थे, एलाइलिक हेलाइड। यहाँ से निकलेगा फॉर्म क्या होगा बच्चों, यहाँ पे कार्बोकेटायन, और यहाँ से इसको क्या मिलेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो इसीलिए मैंने कहा है तो ये 1 डिग्री, फिर भी ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए यहाँ पे भी हम SN1 के बारे में सोच लेंगे। तीसरी बात, अगर कोई लुईस एसिड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लुईस एसिड। क्या होते हैं सर लुईस एसिड? भाई लुईस एसिड वो होते हैं जो लोग क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, एंड आर रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपका, AlCl3, और यहाँ पे आपने मान लो क्या ले रखा है, कोई भी ऐसा हेलाइड ले रखा है जिसपे Cl है, तो वो तुरंत एल्यूमिनियम के पास क्या रही होगी, वैकेंट ऑर्बिटल, तो तुरंत वो चाहेगा कि क्लोरीन उसको क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन खुद भी तो उठ के जाएगा, तो क्लोरीन चला गया और यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। तो लुईस एसिड का रोल क्या है, लुईस एसिड का जो है वो तुरंत डिमांड करती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगी तो हेलोजन ही है इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला, तो वो दे देगा इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन उसकी पॉकेट बनी है भाई, वो दे रहा है तो वहां जाके देखेगा भी तो क्या काम हो रहा है उन इलेक्ट्रॉन से, वो जाएगा, है ना, हेलोजन जाएगा तो फिर कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कार्बन पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या सर एक यही लुईस एसिड है? नहीं, FeCl3 भी है ना। इसी तरीके से आपका और क्या है, AgNO3 भी कह सकते हो आप। इनका कैटाइनिक पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है ना। हियर
कैटाइनिक पार्ट डिमांड्स इलेक्ट्रॉन, जो कि कौन पूरी करता है, हेलोजन। और फिर हेलोजन वहां से निकल जाता है, बन क्या जाता है, कार्बोकैटायन। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। और किसका ध्यान रखना है सर, आपने बता दिया सॉल्वेंट ये हो तो सोच लेना, 3 डिग्री हो तो सोचना, 1 और 2 डिग्री हो तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन चेक करना, फिर लुईस एसिड चेक करना। एक चीज और भी मिल सकती है आपको, क्या, मॉइस्ट Ag2O, है ना, क्या मिल सकता है, मॉइस्ट Ag2O। इसका मतलब है इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है, और ये अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो बनाएगा क्या, AgOH का होल ट्वाइस बना लेगा मेरे हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे भी जो Ag प्लस है वो किसकी डिमांड करेगा, इलेक्ट्रॉन की। तो अगर ये केस है ना, तो आपको किसके बारे में सोचना है, SN1 के बारे में। लिखो बच्चों इनको, फिर और समझाता हूँ मैं। ठीक, लिख लिया, जगह तो बची है सर। ठीक है, जगह बची है तो मैं आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बता दूं यहाँ पे, SN1 का। देखो, यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा इसका। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखो, कितने स्टेप में हो रही थी ये रिएक्शन। सर पहले RX था, ये था आपका कैसा, स्लो स्टेप, यहाँ से कार्बोकेटाइन बनता था, हेलोजन अलग हो जाता था, तो एक ट्रांजिशन स्टेट तो यहाँ से बनेगा। देन न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो दूसरा ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से बनेगा। तो दो ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। ट्रांजिशन स्टेट क्या होते हैं यार, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट की तरफ को जाता है तो बीच में एक काइनेटिक्स में हम बनाते थे ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो ये वही है। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है, वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अरे वो जो पीक आती थी ना अ, आपका किसमें, एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस वाले डायग्राम में, देखो इधर मैं क्या प्लॉट कर रहा हूँ, एनर्जी, और इधर क्या प्लॉट कर रहा हूँ, रिएक्शन प्रोग्रेस, मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट कह लो। कि ये कुछ एनर्जी रही थी आपकी किसकी, ये कुछ एनर्जी है आपके रिएक्टेंट्स की। बताओ, समझ आ रही है बात, दिख रहा है। यार कीड़े मकोड़े कहाँ से आ जाते हैं रात में। ठीक, हाँ सर दिख रहा है। अब देखो आप, ये रही आपकी एनर्जी रिएक्टेंट की, मैं आर से दिखा दे रहा हूँ। तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बना होगा इस तरीके से, ठीक। उसके बाद ये क्या बना था, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट थोड़ा सा नीचे दिखा दोगे आप, आ रही है बात समझ में कि नहीं, ठीक। देन फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बना होगा, देन फिर से क्या बना होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट, तब जाके प्रोडक्ट बना होगा। ये एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की। ये एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट 1 की, ये एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट 2 की, और ये एनर्जी किसकी है, इंटरमीडिएट की। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई। तो सर कितने ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं ना, वो होते हैं नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स प्लस 1। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितने ट्रांजिशन स्टेट थे इस रिएक्शन में, ठीक है। तो आप देख लेना इंटरमीडिएट कितने बन रहे हैं। इंटरमीडिएट नीचे आएगा, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कहाँ आएगी, ऊपर। नोट करो इसको, ठीक है। चल, ये इसकी एनर्जी थोड़ी सी मतलब कम दिखा देना, ठीक है। पहला वाला ट्रांजिशन स्टेट है ना, रेट डिटरमाइनिंग है, स्लो स्टेप है, तो दे मतलब ज़्यादा एनर्जी लग रही होगी तभी तो स्लो हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, इसकी एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 की एनर्जी, ये इंटरमीडिएट की, ये रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की कम है, देखो कम है थर्मोडायनेमिकली, तभी तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ग्राफ दे के आपसे ट्रांजिशन स्टेट दिख रहे होंगे आपको, पीक पूछ लेंगे इंटरमीडिएट कितने बने, ठीक है। नोट करो इसको, चलो लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। चलो फिर आगे बात करते हैं, मैं रब करने जा रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। देन इसके बाद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया, एक दो क्वेश्चन करा दो सर।
करा देते हैं। बुक देख रहा था, बुक में है कोई क्वेश्चन, चलो कराता हूँ। पहले एक दो अपनी तरफ से करा रहा हूँ, फिर बुक वाले भी करा दूंगा। भाई अभी SN2 भी करेंगे हल्का सा, है ना। और अभी तो आज तो मैं स्टीरियो की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इसके स्टीरियो केमिस्ट्री की, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। पहले आप बेसिक समझ लो, ठीक है। बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं, अगर इजी पेपर आता है तो बेसिक से ही काम चल जाएगा। NCERT पढ़ते रहना बस साथ में, ताकि आपके बोर्ड्स का भी कवर होते रहे। हाँ सर, आप क्वेश्चन देने वाले थे, देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि, इस प्रकार है, ये रहा, यहाँ क्या है Br, और यहाँ पे क्या है H2O। बनाओ बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। बनाओ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। H2O है तो तुम्हें पता ही है SN1 होगा, ये तो हमें पता है सर। फिर SN1 में फर्स्ट स्टेप में ये निकलता है, और यहाँ से क्या फॉर्म होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में। रीअरेंजमेंट कराओ, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। करा देंगे सर। यहाँ से आपने क्या करा दी, हाइड्राइड शिफ्ट कराई। अभी मैं इसलिए मैंने पहले ही कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पढ़ा दिया था आपको, ठीक है। अब यहाँ आ गया सर कार्बोकेटाइन, तो यहाँ से यहाँ क्या फायदा मिला, यहाँ अल्फा एच कितने थे, दो थे। यहाँ अल्फा एच देखो कितने हो गए, एक, है ना, और दो तो यहाँ पहले ऑलरेडी थे, और ये रहे तीन, तो अल्फा एच कितने हो गए, चार। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है बच्चों। हाँ सर है तो, अगर अगर मैं कहूँ मुझे इस एच को शिफ्ट कराना है तो तुम क्या कहोगे, आप, हम कहेंगे सर करा लो, करा लिया हाइड्राइड शिफ्ट फिर से। अब क्या हुआ, अब जो है सर वो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ पे अल्फा एच, तीन तो यहाँ के, तीन यहाँ के छः, और दो यहाँ के आठ। अल्फा एच कितने हो गए, आठ। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका ये है ना, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये। अब इसमें करा दो न्यूक्लियोफाइल का अटैक। क्या है न्यूक्लियोफाइल, जनरली ब्रेक कर लिया करो बच्चों, जो भी दिया हो ना रिएजेंट, उसको प्लस माइनस में ब्रेक कर लिया करो। तो H प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस ही होगा प्लस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और बॉन्ड फॉर्म कर लेगा कुछ इस तरीके से। बताओ समझ आ रहा है फाइनल प्रोडक्ट क्या बना दिया हमने, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट को जरूर सोचना है। और देखो नेक्स्ट, देख लो यार, है ना, फिर मत कहना। ये रहा Cl, यहाँ मैंने क्या डाल दिया, AgNO3। याद करो, व्हेन टू थिंक ऑफ SN1, तो उसमें AgNO3 लिखवाया था, हाँ सर लिखवाया था। निकलेगा कार्बोकेटाइन, मतलब Cl, बनेगा क्या, कार्बोकेटाइन। पांच मेंबर रिंग के जस्ट बाहर क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। तो मैंने आपको रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी बताया था, रिंग एक्सपेंशन भी। 5 से 6 की रिंग बना दो, कार्बोकेटाइन से अगले कार्बन को 1, उससे अगले को 2, 1 2 का बॉन्ड ब्रेक, 2 को प्लस से जोड़ो, और 1 पे क्या लगा दो, कार्बोकेटाइन बना दो। अरे भाई हिंदी में लिखवाया था अपनी मातृभाषा में, है ना। उसके बाद भी सर आप गलत कर रहे हो, मेरा क्या है, तुम अपनी देखो। ये रहा, और इसको 1 मान रहे तो यहाँ क्या आ गया, प्लस चार्ज। कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है। क्या करना, किसी भी एक कार्बन पे क्या लगा देना, प्लस चार्ज। ये लो सर लगा दिया। अब जो भी आपका इसमें से क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, है ना, न्यूक्लियस लविंग, क्या कौन सी चीज होगी यहाँ पे, AgNO3 है। Ag प्लस डिमांड करता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक। तो यहाँ से क्या लगेगा बताओ आप, अगर सर इसको प्लस माइनस में ब्रेक करते हैं ना, तो यहाँ से तो Ag प्लस और NO3 माइनस है, तो कौन लगेगा बताओ, फिर तो यहाँ NO3 माइनस लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये रहा, ठीक है। बताओ, या रिएजेंट बदल दूं मैं, अभी मैंने इस रिएजेंट का यूज नहीं बताया ना आपको, कहाँ से ये बॉन्डिंग करता है, ठीक।
तो अगर मैं सिंपल रिएजेंट लिखूं आपका ये, तब तो बता दोगे ना। तब ये किस में ब्रेक होगा देखो, तब ये ब्रेक होगा सर OCH3 नेगेटिव में, है ना, और H पॉजिटिव में। देखो यहाँ से ऐसी तो ब्रेक होता, तो ये वाला चीज फिर यहाँ आ जाएगी, उसका बताऊंगा अभी, है ना। ये लो, आ रही है बात समझ में कि नहीं? ठीक, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, नोट करो। फिर मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी नोट करो बच्चों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का नई बुक आ गई है 2023 तक के क्वेश्चन की, है ना। यही इन्वेस्टमेंट है यार, ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं जिनसे रिटर्न मिले। रिटर्न क्या सर, आपको सैलरी मिलती है भाई, तुम्हें भी पैकेज मिलेगा, बस टैग लग जाए एक बार तुम्हारे पे। किसका लगेगा सर टैग? IIT का लगा तो बहुत बढ़िया है, बाकी एफर्ट तो करते ही रहो। ठीक, ये कह रहे हैं कि विच विल फॉर्म प्रेसिपिटेट मोस्ट रेडिली, किसके साथ? मोस्ट रेडिली विद एक्वस AgNO3। ठीक है, विच विल किन के लिए बात कर रहे हो सर? देखो ये दिख रहे हैं ना यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा छोटा सा बनाते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी ऑन रहे। ये है एक स्ट्रक्चर, यहाँ Br लगा हुआ है। ठीक, दूसरा स्ट्रक्चर देखो, ये रहा आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ क्या लगा है N, और एक इथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है 2 कार्बन के साथ Br। सी ऑप्शन है बच्चों ये वाला। ठीक, और डी ऑप्शन है आपका बेंजीन रिंग, नाइट्रोजन। ठीक, ये और डायरेक्टली Br, मतलब एक कार्बन से Br। बताओ कौन जल्दी से प्रेसिपिटेट देगा? ठीक, आपका ये क्वेश्चन जो है 2020 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? ठीक, जल्दी बताओ। सर एक्वस AgNO3 का मतलब क्या? एक्वस AgNO3 का मतलब SN1। कब सोचना है SN1 के बारे में, बताया ही था। ठीक, तो ये दिया हुआ है, मतलब आप SN1 के बारे में सोचने को कह रहे हो हमसे। तो यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनता है, मैं यही बता दे रहा हूँ, तो क्या होता है देखो, यहाँ से नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको क्या कर देते, रेजोनेंस स्टेबलाइज। 1 तो 1 ही डिग्री रहा है, यहाँ से भी बनता है सर 1 डिग्री, लेकिन यहाँ कंजुगेशन में नहीं है, वो अगले कार्बन पे है, तो 1 डिग्री है बट नो रेजोनेंस। यहाँ 1 डिग्री है लेकिन रेजोनेंस है। अगले पे देखो सर, अगले पे क्या है? अगले पे भी सर है तो रेजोनेंस, ये निकलेगा। 1 डिग्री है, रेजोनेंस भी है, लेकिन सर कौन रेडिली इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तुम मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ किसकी ज़्यादा है? सर ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो भाई जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले रहा था वो अब तुम्हें थोड़ी इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक, तो प्लस आर इफेक्ट लगता है, लेकिन लेस देन नाइट्रोजन लगता है ना, प्लस आर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन। यहाँ तो सर अवेलेबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि रिंग में भी गए हुए हैं ना डीलोकलाइजेशन के लिए। ठीक है, कार्बोकेटाइन 1 डिग्री जरूर बन रहा है, लेकिन उतना अच्छा रेजोनेंस नहीं है। नाइट्रोजन के लोन पेयर 2 जगह यूज हो रहे हैं, एक जगह रिंग में डीलोकलाइजेशन में, एक जगह वहाँ। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो ए ऑप्शन में बनेगा, इसीलिए सबसे जल्दी से पीपीटी यहाँ पे बन जाएगी। पीपीटी कैसे भाई? मैंने बताया था ना, इनका जो प्रोटॉन वाला पार्ट होता है, मतलब कैटाइनिक पार्ट, वो इलेक्ट्रॉन की डिमांड करता है, तो यहाँ से क्या बना देगा, AgBr। और AgBr का अगर आपको पता हो ना, तो पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। वो हर जगह बनेगा क्योंकि हर जगह निकलेगा ये, लेकिन मोस्ट रेडिली कहाँ निकलेगा, फर्स्ट वाले में। बताओ, इतनी बात क्लियर है? 2020 का क्वेश्चन है, 2020 खिला देता तुम्हें। ठीक, नोट करो इसको। फिर मैं बात करता हूँ SN2 की, ठीक है, और फिर वापस आएंगे क्वेश्चंस पे।
जल्दी लिखो आप लोग। अब हम बात करेंगे SN2 की, इसको नोट कर लो जल्दी से। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो भी है ना, लेकिन वो किसकी है, वो है SN2 आ रहा है ना सर, सेकंड ऑर्डर की। कुछ बातें तो आपने लिखवा ही दी थी उसके बारे में। हाँ, ये पेन का ढक्कन, और कभी कभार ऐसी पेन खुला खुला पूरी मेरी शर्ट खराब कर देता है। देखो, तो हम बात कर रहे हैं SN2 की। कर लो सर, आप बात ही करते रहते हो। लो, पेन की कैप उठाते हैं, और हम अब दूसरी गिर गई। चल, अब हम बात कर रहे हैं, नींद भी नहीं आ, मतलब एक होता है नींद आ रही तक गिर जा रहा है, नींद नहीं आ रही है ना, अपने आप ही गिर रहा है। SN2 रिएक्शन है ना, SN2 किसको बोलते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। मैंने वहाँ लिखवाया भी था, मतलब मैंने वहाँ कहा था लिखना मत, फिर यहाँ लिखवाना ही पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है सर, आ रही है बात समझ में। कैसे होती है ये रिएक्शन, बताया था मैंने आपको, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होता है। न्यूक्लियोफाइल आएगा, वही वाली बात है, ओनली वन पर्सन इज अलाउड एट अ टाइम इनसाइड द रूम, और ऑलरेडी एक बैठा है, तो आप जाओगे तो फिर वो आपको आता हुआ देखेगा, फिर वहां से जाएगा, है ना। और अगर आने और जाने का गेट अगर अलग अलग हो जाता तो ये प्रोसेस कितना फास्ट हो जाता, है ना। अब इन एंट्री और एग्जिट का गेट सेम रहेगा तो दिक्कत तो आएगी और आने और जाने वालों को, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जो आपका एंट्री गेट है वो अलग हो, एग्जिट गेट है वो अलग हो, क्या कह रहे हो सर। भाई न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ से ही आएगा ना, और हेलोजन भी यहीं से निकलेगा, तो दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या रिपल्शन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल प्रेफर करता है बैक साइड अटैक करना, है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक साइड अटैक करेगा, और उसी टाइम पे यहाँ से क्या होगा, RX निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, हाँ वो बनेगा। देखो, पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे, यही रीत है केमिस्ट्री की और डे टू डे लाइफ केमिस्ट्री की। पुराने बॉन्ड क्या हो रहे होंगे, ब्रेक, नए बॉन्ड बन रहे होंगे। इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और बाकी अगर ये कार्बन है सर, तो तीन बॉन्ड तो इसके और होंगे ना, है ना, तीन बॉन्ड तो इसके और होंगे ही होंगे। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कैसा है, ये ट्रांजिशन स्टेट है सर पेंटावेलेंट। ये ट्रांजिशन स्टेट कैसा है, पेंटावेलेंट है। तो यहाँ पे क्या बनता है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। भाई 5 वैलेंसी हो रखी है ना, तीन तो पुरानी वाली, एक जो नई वाली है, और एक जो पुरानी वाली ब्रेक हो रही है। एक तीन तो पुरानी जो फिक्स है, एक नई वाली जो फॉर्म होना चाह रही है, एक पुरानी वाली जो ब्रेक होना चाह रही है। तो अगर कोई पूछता है SN2 में जो क्या बनता है, SN2 में जो कार्बोकेटाइन बनता है, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसकी वैलेंसी क्या है, तो भाई वो कैसा होता है, पेंटावेलेंट होता है ना। SN2 का कार्बोकेटाइन कैसा हो, SN2 का ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है, पेंटावेलेंट होता है। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। बटन क्यों खुल जा रहा है, ठीक, और ऊपर लगाएं क्या, ऊपर लगा दिया, है ना। अरे भाई, चलो, ये गिर जाएगा वैसे तो। ठीक, पेंटावेलेंट है ट्रांजिशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी यहाँ पे, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो आधे अधूरे बॉन्ड थोड़ी गिनोगे, है ना। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी हो जाएगी, sp2। तो ट्रांजिशन स्टेट की वैलेंसी पेंटावेलेंट होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। और बातें बताओ सर SN2 के बारे में, भाई बताई थी तुम्हें, है ना। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर था इसका, क्यों, क्योंकि जो रेट था
वो डिपेंड कर रहा था इसकी कंसंट्रेशन पे भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी। ठीक, तो इसलिए ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर 2 आता है। ठीक है सर। रेट डिपेंड किस पे करेगा भाई, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टीयरिक क्राउडिंग के। अगर स्टीयरिक क्राउडिंग ज़्यादा तो रेट कम। क्या होता है सर स्टीयरिक क्राउडिंग? भाई भीड़ भाड़ को कहा जाता है स्टीयरिक क्राउडिंग। किसको? भीड़ भाड़ को। अब अगर यहाँ पे 3 डिग्री होता है ये एल्काइल हैलाइड, तो ऑलरेडी इधर भी क्या होते, और ज्यादा ग्रुप्स होते जो उसे क्या करते, हिंड्रेंस क्रिएट करते, वो बेचारा आ ही नहीं पाता। लेकिन सिंपली 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, तो आगे बस एक कार्बन रहा होगा, तो उसके ऊपर से छलांग लगा के वो आ सकता है। लेकिन अब तुम 3 3 कार्बन बल्कि ग्रुप रख दोगे तो वहां रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिएक्शन का कम हो जाएगा। ठीक, लिख लो इन बातों को, फिर मैं बताता हूँ कब सोचना है SN2 के बारे में। ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा नहीं यहाँ पे, जल्दी लिखो, फिर मैं बताता हूँ SN2 के बारे में कब सोचना है। ठीक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में सोचना है, यही 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 जगह है, यही लिखवा दो सर। यही 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 कर रहे हो, इसका भी तो यूज कर लो। अरे यार बहुत ऊपर हो जाए, यहाँ लिखवा देता हूँ, देख। व्हेन टू थिंक ऑफ SN2, SN2 के बारे में कब सोचना है? SN1 का पहला पॉइंट क्या था, वाटर या फिर अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। फिर यहाँ देखो आप, यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में सोचना है। क्या होते हैं सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? अरे बाबा KOH है ना, KSH है, तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना न्यूक्लियस की तरफ को ये क्या होंगे, जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल। और देखो आप, KCN है, ठीक है, AgCN है, ये हो गए आपके इस तरीके के। AgNO2 है, KNO2 है, ये। ठीक है, और बुक में एक टेबल भी दी है, वो आप देख लेना। और क्या बताऊं मैं आपको, देखो AgI ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में या फिर DMSO की प्रेजेंस में, ये भी क्या होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो कहाँ कहाँ सोचना है आपको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में सोचना है। ठीक है, नोट करो इसको। इसके बाद मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ बता दे रहा हूँ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसका, SN2 का। SN1 का याद है कितने ट्रांजिशन स्टेट बनते थे सर, जितने इंटरमीडिएट होते थे +1। यहाँ इंटरमीडिएट तो नहीं है, है ना, तो इंटरमीडिएट यहाँ पे कितने हैं, 0 है। इंटरमीडिएट सर अगर 0 है तो ट्रांजिशन स्टेट होता था नंबर ऑफ इंटरमीडिएट +1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और अगर आप डायग्राम बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन प्रोग्रेस चल रहा है, और इधर क्या चल रहा है, वाई एक्सिस पे एनर्जी, है ना, यहाँ पे चल रही है एनर्जी। तो क्या रहेगी कहानी, ये रही रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, बस एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ये रही एनर्जी रिएक्टेंट की, ये रही एनर्जी प्रोडक्ट की। तो ये क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम था SN2 का, बना लो इसको। फिर मैं बताता हूँ फाइनली, ये तो आपने बता दिया सर कहाँ कहाँ सोचना है। क्या कुछ ऐसा भी है जहाँ पे SN1 या SN2 के बारे में नहीं सोचना है? आप इतना पास क्यों आ रहे हो हमारे? भाई मैं बॉटल लेने आ रहा हूँ, है ना, पढ़ाते पढ़ाते गले की बैंड बज रही है। चल नोट करो, फिर मैं बता रहा हूँ कि कहाँ पे आपको SN1 SN2 सोचना ही नहीं है। ठीक है, जल्दी नोट करो। खाली हो गया पानी, अबे पानी खाली हो गया, और कैंपर भी नीचे रखा है, अब सुबह ही मिलेगा पानी। चल
ठीक, अब मैं सीधे बात करूंगा कहाँ पे SN1 SN2 होगी नहीं, ये तो बता दिया सर आपने कहाँ पे होगी, है ना। अब कहाँ पे सोचना ही नहीं है। और रेट अगर एल्काइल हेलाइड मतलब डिग्री सेम है और हेलाइड अलग अलग है तो वो सेम रहेगा। I माइनस अच्छा लीविंग ग्रुप है तो रेट वहाँ पे फास्टेस्ट हो जाएगा, F माइनस बेकार लीविंग ग्रुप है तो रेट स्लोएस्ट हो जाएगा। ठीक, अब आप बताने वाले हो सर कहाँ पे सोचना है SN1 के बारे में और कहाँ पे नहीं सोचना है। ठीक, बताते हैं। देखो, तो मैं बात करने जा रहा हूँ उन कंपाउंड्स की जो कि SN1 भी नहीं देंगे, SN2 भी नहीं देंगे। पहले SN1 वाले बता देता हूँ। देखो, कंपाउंड्स दैट विल नॉट गिव SN1 और SN2, इन कंपाउंड्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाओ सर। देखो, पहले हैं बच्चों आपके एराइल हेलाइड्स। पहले क्या है? एराइल हेलाइड्स है। क्या होते हैं सर एराइल हेलाइड्स? हाथ मार दूंगा, पता नहीं है क्या? पहले में लेक्चर में क्लासिफिकेशन करा रखा है सर, अब इतना आप गैप रखोगे तो कैसे याद रहेगा। ठीक है भाई, हमारी गलती, लेकिन रिवीजन तो करके बैठे होगे तुम। देखो, एराइल हेलाइड्स बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्या लगा हो, हेलोजन लगा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एराइल हेलाइड। कार्बन को एराइलिक कार्बन। अगर यहाँ से SN1 होती है, ठीक है, कोई भी हो, मतलब SN1 या SN2 दोनों ही बातें हैं। ठीक, तो देखो आप, अगर आप SN1 करा रहे हो, कराना तो है तुम्हारे बस की, करा दो। यहाँ क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन भाई, सॉरी, है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2। sp2 कार्बोकेटाइन बना रहे हो, है ना। sp2 कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। क्यों? क्यों होगा सर हाईली अनस्टेबल? भाई, कार प्लस चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ऊपर से तुम उसको ऐसी जगह लगा दो जो उसकी बची कुची इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ले ले रहा हो। sp2 का मतलब परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा हो गया ना, 33%। sp3 में तो 25 होता था। तो जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो यार sp2 में तो ऑब्वियस सी बात है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई होगी तो वो चार्ज और विड्रॉ करना चाहेगा। ठीक है सर, SN2 बता दो ना, SN2। अगर तुमने हल्का फुल्का रेजोनेंस पढ़ रखा है तो यहाँ से क्या हो रहा होगा? रेजोनेंस हो रहा होगा, है ना। और रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या आ गया होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या आ रखा होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर अराइजेस किस वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस। तो बताओ यहाँ पे होगा क्या? ये निकल पाएगा? बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बॉन्ड ब्रेक करना इजी नहीं है। तो ध्यान रखना, एराइल हेलाइड्स क्या करेंगे? SN1 SN2 नहीं देंगे। सिमिलरली है आपके कौन से? विनाइलिक हेलाइड्स, है ना, या विनाइल हेलाइड्स। सिमिलर कौन है? विनाइल हेलाइड्स। ये क्या होते हैं सर? अरे भाई, sp2 कार्बन से डायरेक्टली क्या लगा है? हेलोजन। तो अभी तो मैंने बताया, ठीक, कि आप क्या करवाओगे? आप तो मरवाओगे सर, sp2 पे कार्बोकेटाइन बनवा रहे हो, हाईली अनस्टेबल है, बनेगा ही नहीं, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। बताओ, इतनी बात क्लियर है? ठीक, अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे जगह तो बची रखी है, समझ लो। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्रिज हेड कंपाउंड्स अच्छे अच्छों उनको दिमाग का दही हो जाता है, देख लो तुम। ये ब्रिज हेड कार्बन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ब्रिज हेड कार्बन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके बनाऊं ना आपके लिए, देखो, अगर इसको सिंप्लीफाई करके बनाऊं तो कैसे बनेगा? यहाँ पे एक हेलोजन लगा दो,
कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। तो ये कुछ नहीं, ये बनाया है। अगर इसका मैं पकड़ के खींच दूँ ना इनको, इन दोनों को, ठीक है, और डॉट बना के समझा रहा हूँ, ये ब्लू वाला डॉट है। तो इसको जब अगर मैं बनाऊंगा सिंप्लीफाइड व्यू में, तो ये कुछ नहीं है, ये 6 कार्बन की रिंग है, जिसमें कि एक ये ब्रिज हेड वाला कार्बन आया हुआ है, ये ब्रिज हेड वाला है, इसको ऐसे करके खींच दिया मैंने बाहर की तरफ को, है ना। और ये ब्लू वाले को ही क्या बोलते हो आप, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हो, इसी को क्या बोलते हो, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हो। ठीक है सर, समझ आ रहा है। तो एक ब्राइट्स रूल होता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वैसे जीओसी का पार्ट है, बट मैंने कहा है जब भी कहीं पे कोई पुराना यूज होगा तो मैं उसे बताऊंगा, तो फिर मैं अपने शब्दों से कैसे हट सकता हूँ। ब्राइट्स रूल का मतलब होता है सर, ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन, ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ब्रेड्स रूल क्या है, ब्रेड्स रूल है बच्चों, ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकेटाइन क्या होता है, अनस्टेबल। सर अभी थोड़ी है ब्रिज हेड, हाँ अभी तो नहीं है, ठीक, तुमने यहाँ से हेलोजन निकालो, मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, निकालो तो हेलोजन क्या बनेगा, ये सर कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक। और ये जो होता है ब्रिज हेड, ये प्लेन पे नहीं होता है, अबव द प्लेन होता है, ये कहाँ होता है, अबव द प्लेन होता है, ठीक है सर। तो देखो, sp, ये जो कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे बना है, मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2, और sp2 का मतलब ये कैसा होना चाहिए, प्लेनर, यानी कि इसके जो सारे बॉन्ड है ना सर, वो भी कैसे हो, एक ही प्लेन में हो। बट आपको पता है ये कार्बन तो क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, तो ये बात पॉसिबल है क्या, ऐसा कार्बोकेटाइन बनना पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो इसीलिए ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है। देन आओ आप फोर्थ नंबर पे, न्यू पेंटाइल ग्रुप होता है बच्चों, क्या, न्यू पेंटाइल ग्रुप, ये है, ठीक। यहाँ पे क्या लगा है, आपका कोई भी हेलोजन लगा है, तो आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ से SN1 कराना चाहोगे तो ये रहा कार्बोकेटाइन, ठीक, ये क्या रहा, कार्बोकेटाइन, अल्फा एच ही नहीं बचेगा, अल्फा एच कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं इस हिसाब से। और अगर आप SN2 कराओगे तो भाई इतनी भीड़ है ना, यहाँ पे क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, नीचे पता नहीं दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है। तो इस केस में भी ना आपको SN2 के बारे में सोचना है, और ना ही SN1 के बारे में सोचना है। आ रही है बात समझ में, कौन कौन से 4 कंपाउंड हैं जहाँ पे SN1 और SN2 के बारे में नहीं सोचना है। पहला सर एराइलिक हैलाइड है, दूसरा विनाइलिक हैलाइड, तीसरा ये ब्रिज हेड वाले कंपाउंड्स, और चौथा ये न्यू पेंटाइल ग्रुप। बताओ, इतनी बात क्लियर है, नोट करो इन चारों को, ठीक। फिर मैं क्वेश्चन देखता हूँ और क्या है अपने पास, जल्दी से नोट करो। कर ही लिया होगा, ठीक। एक टेबल है वो न्यूक्लियोफाइल्स की, वो आप देख लेना बुक में से कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल में से कौन सा पार्ट आता है। जैसे न्यू मैंने बताया ना, प्लस और माइनस में ब्रेक कर दो, तो वहाँ पे आपको सिंपली यही करना पड़ेगा, प्लस और माइनस में ब्रेक कर रखा होगा। दो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो एम्बिडियंट न्यूक्लियोफाइल की, क्या होते हैं सर, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, बताता हूँ आप देखो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स की, है ना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। जिस तरीके से एम्फीबियंस होते हैं, तो पानी में और मतलब वाटर पे और लैंड पे दोनों जगह क्या कर लेते हैं, अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल हैं, ये भी दो मुखी हैं, मतलब दो तरीके से ये लोग सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, दो साइट है इनके पास।
देखो आप कैसे, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, विच कैन बाइंड थ्रू टू साइड्स बट बाइंड थ्रू ओनली वन साइड एट अ टाइम। मतलब दो तरफ से बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही तरफ से बनाएंगे। यार अगर कोई भी एम्फीबियंस है तो या तो वो पानी में ही रहेगा, या फिर वो जमीन पे ही रहेगा, यानी कि लैंड पे रहेगा या वाटर पे रहेगा। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। कोई एग्जाम्पल बताओ। देखो एग्जाम्पल है मेरे पास किसका, KCN का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और यहाँ ले रहा हूँ AgCN का। देखो ध्यान से जरा, इम्पोर्टेंट केस है, एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन भी है डिस्क्रिप्टिव। ठीक, देखो यहाँ से बन के आता है RCN, और यहाँ से बन के आता है NC। ठीक, CN को क्या बोला जाता है, साइनाइड बोला जाता है, और AgCN को बोला जाता है आइसोसाइनाइड। तो ऐसा भेदभाव क्यों भाई साहब, दोनों जगह न्यूक्लियोफाइल तो CN ही है, CN माइनस, इसका K प्लस अलग कर दो आप, है ना। लेकिन बच्चों अगर आप इनके और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे, ठीक, तो KCN में क्या कहानी है, देखो ये एक आयनिक कंपाउंड है। KCN क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। बुक रीड करना, अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं भी कर रहा हूँ। एक बार मैं कर दूंगा ना एक्सप्लेन, तो तुम वहां से फिर समझ में आ जाएगा। देखो, तो आयनिक कंपाउंड है सर, तो ये ब्रेक होगा फिर किसमें, K प्लस में और CN माइनस में। जब ये CN माइनस में ब्रेक होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएंगे। देख लो दोनों का ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों के ही हो गए इलेक्ट्रॉन्स। माइनस चार्ज की वजह से 2 कार्बन के 8, और लोन पेयर की वजह से 2 नाइट्रोजन के 8। अब मुझे बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, है ना। तो आप कहोगे सर न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है कितना वो न्यूक्लियस की तरफ को जाना चाहेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है ना, वो कार्बन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। रीजन क्या है, रीजन है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। अब जब वो न्यूक्लियर फाइल की तरह बिहेव करेगा तो वो कहीं जाके इलेक्ट्रॉन देगा, और नाइट्रोजन को ये बात पसंद नहीं है, उसके नेचर के सख्त खिलाफ है। वो क्या होता है, वो होता है आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उसके बदले में कौन जाके बाइंड कर जाएगा, कार्बन जाके बाइंड कर जाएगा। लेकिन सर जब आप AgCN का एग्जाम्पल लेते हो, किसका एग्जाम्पल लेते हो, AgCN का, तो AgCN आयनिक कंपाउंड नहीं है। AgCN क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड में तो चार्जेस की कोई जगह ही नहीं है। ठीक, तो फिर पॉसिबिलिटी केवल क्या बचती है, नाइट्रोजन के लोन पेयर। तो इसलिए नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। बताओ। ठीक, यहाँ पे कार्बन इज नॉट अवेलेबल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ही नहीं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अवेलेबल। बताओ, केसीएन और एजीसीएन का केस समझ आया। हाँ सर, केसीएन में साइनाइड्स बनते हैं, एजीसीएन में आइसोसाइनाइड बनते हैं। रीजन है कि केसीएन आयनिक कंपाउंड है, तो दोनों के पास अवेलेबिलिटी है एज अ न्यूक्लियोफाइल शो करने का। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो काम करता ही नहीं है, उसके नेचर के खिलाफ है, तो इसलिए कार्बन बचता है, तो हम कार्बन की साइड से जोड़ देते हैं। और यहाँ तो कार्बन अवेलेबल ही नहीं है, तो बचता क्या है, नाइट्रोजन। ऐसा ही एक एग्जाम्पल होता है बच्चों, इसके साथ सेम कहानी आती है आपकी इसके साथ, NaNO2 और AgNO2 के साथ। ठीक, इस तरीके से। तो ध्यान से देखो आप कहाँ से क्या बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ से तो ये फॉर्म होता है, ठीक, और यहाँ से ये फॉर्म होता है। अब बताओ कैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसको ओ नाइट्राइटो, इसको नाइट्राइटो ओ नाइट्राइटो एन करके बोल देते हैं। ठीक, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। वही रीजन है यार, NaNO2 क्या है, NaNO2 एक आयनिक कंपाउंड है।
तो सर आयनिक कंपाउंड है तो कैसे ब्रेक होगा, देखो Na+ और O नेगेटिव इस तरीके से। सर अब तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर ये क्यों कर रहा है बाइंड? भाई अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर की बात करूँ ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, तो नेगेटिव चार्ज वाले अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाले अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल, ठीक। चल, तो फिर O- अच्छा होगा, देन नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा। ये ऑर्डर कैसे आया? आगे के दो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आए, और पहले तो यार जिसपे अलग से नेगेटिव चार्ज चमक रहा है वो तुरंत जाना चाहेगा न्यूक्लियस के पास, है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ O- देन नाइट्रोजन। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर। AgNO2 में आप बताओ भाई, AgNO2 वही क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है। AgNO2 क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। ध्यान से देखो आप, क्या देखें सर ध्यान से, ये देखो इस प्रकार, ठीक। तो होगा क्या, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में दोनों अवेलेबल हैं, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण वो यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है, इसीलिए वो बॉन्ड बना रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दोनों केस समझ आ गए आपको? बताओ, आ ही गए होंगे दोनों केस, है ना? NO2 के केस में आयोनिक में O की तरफ से बाइंड होता है, और कोवेलेंट के केस में N की तरफ से। रीजन मैंने बता दिया, दोनों बातें नोट कर लो, बुक में आपके दी है, टेबल बनी हुई है, ठीक है? इस तरीके से लिख लो जल्दी से इसको, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। लिखो जल्दी। लिख लिया? चल, रब कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल वाली टेबल जरूर देख लेना। जैसे NH3 है तो वहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एक H हटा देना, NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अमाइन बना देगा, ठीक है? उसके बाद 1 डिग्री अमाइन आएंगे, RNH2, एक H हटा देना, RNH लग जाएगा, ठीक है? R2NH, एक H हटा देना, R2N। तो इस तरीके से एक H हटा, H+ अलग कर देना, बाकी पार्ट क्या बचेगा, नेगेटिव पार्ट बचेगा, ठीक। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, पहले आपको रेट कंपेयर करना है, ठीक है? कंपेयर रेट टूवर्ड्स SN1। आपकी NCERT में भी ऐसे क्वेश्चंस है, SN1 और SN2 का रेट कंपेयर करवाया है, कर लेना। मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट है, इन टेक्स्ट भी है, एग्जाम्पल भी है, और एक्सरसाइज में भी है, ठीक। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे pH CH2Cl, ये तो अपने वाले क्वेश्चन है, फिर मैं प्रीवियस ईयर वाले भी करा दूंगा। पीएच का मतलब फिनाइल है, पीएच का मतलब यहाँ पे क्या है, फिनाइल। सेकंड है आपका, जगह छोड़ दी, सॉल्यूशन करूंगा ना इसलिए। सेकंड क्वेश्चन है इस प्रकार, I-, बी है आपका यहाँ पे I-, और सी है यहाँ पे I-। चल, SN1 के लिए कंपेयर करो इनको जल्दी से, और क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं तब तक, जल्दी ट्राई करो। एक ये ट्राई करते हैं रिएक्शन वाला।
OCH3, यहाँ लगा है NO2, पहले डाल रहे हो HCl, ए प्रोडक्ट मिल रहा है, उसके बाद NaI डाला आपने ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। NaI ड्राई एसीटोन क्या कराता था? मेजर प्रोडक्ट बताना, ठीक है, SN2 कराता था सर, ठीक है। करो जल्दी ट्राई करो, आंसर आ गया होगा अब तक तो, है ना? अब तक आपका आंसर आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये तो है, ये 21 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2021 मेंस का क्वेश्चन है। चलो और बताओगे एक फ्रेश क्वेश्चन, बता देंगे सर क्या बात करिए आप। AgNO2 के और आए हुए हैं, देख लेंगे, ठीक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टूवर्ड्स द SN1, हाँ ये देखो, SN1 के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, ठीक, मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1, इसी बार का क्वेश्चन है, ठीक, 2023 मेंस का। देखें आप लोग कर पाते हो या नहीं, जितना आपने पढ़ा है। और ये मेरा भी टेस्ट है एक तरीके से, कि मैंने जो पढ़ाया है, मैंने क्वेश्चन थोड़ी देखा था इस साल क्या आ रखा है, ठीक है। ऑर्गेनिक वैसे ही अब अपनी तक छूटा हुआ है, एक बार को अगर पढ़ा रहे होते तो फिर भी ध्यान रखते। तुम लोग ट्राई करके बताना किसमें SN1 फास्ट होगी। ठीक, मोस्ट हेलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, हेलोजन आपको सेलेक्ट करना है। कर लेंगे सर, इनको A और B बोल रखा है उन्होंने, ठीक। वैसे मॉलिक्यूल ही पूछा होगा अगर इस तरीके का ऑप्शन है तो, ब्रिज हेड पे तो कभी नहीं होगा, फिर भी चलो बना लेते हैं ऑप्शन, क्योंकि किसी को 3 डिग्री लगते ही तो ये ब्रिज हेड पे तो वैसे ही नहीं होता है ना, इस तरीके से। यहाँ हो भी सकता है एक बार को, बट यहाँ पे है ही नहीं हेलोजन, ठीक। बताओ जल्दी से, कौन सा हेलोजन मोस्ट रिएक्टिव होगा SN1 के लिए? ट्राई करो क्वेश्चंस को, बताएं। अब हमारी बारी है। हाँ सर आपकी बारी है, देखो एक क्वेश्चन और है 23 का, वो भी डिस्कस कर लूंगा। आओ, मार्कर गिर गया है, ढक्कन गिर गया है, देखो इधर। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हो सर, ये रहा फिनाइल, यहाँ पे क्या है, ये CH2, और साथ में क्या लगा हुआ है, Cl लगा है। अगर ये निकलता है तो कार्बोकेटाइन बनेगा ना यहाँ पे, और उसको क्या मिलेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा, प्लस R इफेक्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी दो रिंग लगी हुई है ना, यहाँ पे ऐसी दो रिंग लगी है, फिर कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो दो रिंग का प्लस R मिल रहा है यहाँ पे ना, दो का क्या मिल रहा है, प्लस R। और यहाँ जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको, पहले खुद कर लिए होंगे तुमने, ये मैं मान रहा हूँ, है ना, इतना टाइम में लिख रहा था क्वेश्चन, तो यही है वाइट बोर्ड का ड्रॉबैक, तो क्वेश्चन लिखे हुए हो, ठीक। कोई बात नहीं, बहानेबाजी नहीं करनी है सर, पढ़ाओ आप, हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ चेक करना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, कहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, देखो तो, ये हटेगा ना, आई माइनस क्यों लगा रखा है, चलो लगा रखा है, यहाँ पे बनेगा, ठीक। ठीक है सर, ये बनेगा, आगे बात समझना। यहाँ देखो आप, अभी थोड़े एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट चेक होंगे तुम्हारे, देख, और यहाँ पे भी, यहाँ पे बताओ क्या कहानी है यहाँ पे, एरोमेटिक बन रहा है क्या, 5 की रिंग थी ना, हाँ थी, तो 5 की रिंग सर, बताओ तो,
पूरा क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं, क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, 5 की रिंग की, 3 की रिंग की, है तो 5 की ही सर। बताओ जल्दी से सर। एरोमेटिसिटी कह रहे हो ना आप, एरोमेटिसिटी तो लग नहीं रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एंटी एरोमेटिक है। ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक में क्या होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दो, 1, तो क्या आ रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और पूरा क्या है, प्लेनर है, साइक्लिक है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है ना, है तो ये भी नॉन एरोमेटिक, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। यहाँ पे क्या है, प्लस आर लग रहा है। तो नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है बच्चों, नॉर्मल ट्रेंड ये होता है सर, नॉन एरोमेटिक वाले क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हो तो नॉन एरोमेटिक वाले ज़्यादा स्टेबल सबसे ज़्यादा तो एरोमेटिक होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक आते हैं, और फिर कौन आते हैं, एंटी एरोमेटिक आते हैं। तो इस हिसाब से एंटी एरोमेटिक तो लास्ट हो गया, है ना। रेट की तरफ में सी ऑप्शन तो क्या हो गया, सबसे लास्ट हो गया। सी को तो लास्ट में करो। अब चेक करो ए और बी में, दोनों नॉन एरोमेटिक हैं, लेकिन ए में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, तो इसलिए बी का कम, फिर किसका, ए का। तो ये ऑर्डर आएगा यहाँ पे, चेक कर लेना, देख लो बच्चों, ठीक है। नॉन एरोमेटिक के लिए प्लेनर ही नहीं है, वो sp3 है, इसको चेक करो। पुराना कॉन्सेप्ट और नए का मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर है, मिश्रण कह रहा हूँ, ना तो हिंदी बोल रहा हूँ मिश्रण, और हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया। देखो एल्कीन पे, रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स विद हेलोजन एसिड्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स में पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था। यहाँ से आप क्या करवाते थे, बॉन्ड ब्रेक, इधर को करवाएं। देखो दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ करवाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ठीक है, और अगर रेड पेन से दिखा दूं, और अगर आप यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करवाते हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। ज्यादा स्टेबलाइज कहाँ पे होगा, देखो NO2 का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, और OH OCH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास होगा तो उसे ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। तो हम कार्बोकेटाइन कहाँ बनाएंगे, हम कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनाएंगे सर, यहाँ फायदा है, बना लो यार, हमारी मर्जी, ठीक है। तो फिर H कहाँ आ गया होगा, यहाँ पे, और बाद में Cl भी यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। तो ए प्रोडक्ट तो ये है ना, ए प्रोडक्ट ये आ गया। इसमें क्या डाल रहे हो आप, NaI और ड्राई एसीटोन, याद करो ये किसके रिएजेंट हैं, SN2 के, और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या निकलेगा, I-, I- यहाँ अटैक करेगा, Cl- चला जाएगा। भाई एक साथ होता था ना रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट आ जाएगा कुछ इस प्रकार, ये बी प्रोडक्ट ये होगा, है ना, और ए प्रोडक्ट ये होगा। ये बताओ मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, अगर ये वाला Br जाता है, यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, तो भयंकर एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ठीक। ये वाला जाएगा तो होगा तो, बट एक ही प्लस आर मिलेगा, ठीक है। यहाँ 3 3 चल रहे हैं, ये तो वैसे ही अनस्टेबल है सर, ब्रिज हेड वाला है, ठीक है। यहाँ से निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है, तो 3 डिग्री तो बनेगा, ठीक है, बट रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबलाइजेशन कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ का था, 2023 का। इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि बच्चों इसको पूरी बेंजीन रिंग का रेजोनेंस मिल रहा है, इसको एक डबल बॉन्ड का मिल रहा है, इन दोनों में तो यही ज़्यादा हो गया। ये ब्रिज हेड है, अनस्टेबल है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री जरूर है, बट ऑर्डर यूजुअली ये रहता है, ठीक। एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, IM राही, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आप। एक क्वेश्चन और है, नोट कर लो, मैं करा ही देता हूँ, है ना, न्यू क्वेश्चन है, तो आप अभी बुक भी मार्केट में नहीं आई है, चल तो मैं वो क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको।
नोट कर लो इनको, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया था ना ये वाली बात, तो वो क्वेश्चन भी हो जाएगा। 2023 का ही क्वेश्चन है, तो देखो मैं नए नए क्वेश्चन भी करा रहा हूँ आपको, पुराने आपके पास जो बुक्स होगी उसमें भी होंगे। दिखाओ सर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट के नहीं कराते हो सर आप? यार नीट वाली बुक यहाँ है नहीं अभी अपने पास, ठीक है। आ जाओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस, पहला ही क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देख, बताना है कि रिएक्शन क्या हुई होगी, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर। मतलब कहीं ना कहीं वो SN1 ही पूछ रहे हैं। ये रहा, यहाँ पे Cl है, OMe लगा है, न्यूक्लियोफाइल आता है। प्रोडक्ट भी प्रिडिक्ट करके बताना आप लोग। हालांकि ये हेलो एरीन्स हो गया, बट कोई नहीं, बता सकते हो आप। बताओ सर, आप तो हेलो एल्केन्स पढ़ा रहे थे। अरे वही सेम कॉन्सेप्ट ही तो है कि नहीं बताओ। 2023 मेंस का क्वेश्चन है, तुम नहीं कर पाओगे, बस इतना कह दो कि सर हम नहीं कर पाएंगे, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। एक ब्लू मार्कर का ये, ध्यान से देखो बच्चों, OMe या OCH3 बात सेम है। इसका क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है, और NO2 क्या क्या होता है, माइनस आर। अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच कोई एटम लगा है और उस एटम पे या तो माइनस चार्ज है या लोन पेयर है, तो वो प्लस आर दिखाता है। और रिंग से लगे एटम पे अगर क्या है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड लगा है ना, तो वो क्या दिखाता है, माइनस आर दिखाता है। अब देखो आप ध्यान से, इसको ओपन करते तो ये ऐसा आता, इस पे क्या लगे हैं, लोन पे। और इसको ओपन करोगे तो ये ऐसा आएगा, इस पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है सर, ये माइनस आर है, ये प्लस आर है। प्रोडक्ट बनाऊं, हालांकि प्रोडक्ट था उसमें, तो तुम्हें पता है SN1 होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा। अरे सर यही क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ऑर्डर बताना है, इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है और इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। और अगली बार ऐसे आ सकता है, कौन SN1 कौन SN2, या प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो तीनों पॉसिबिलिटी चेक करो आप। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, OCH3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, रिएक्शन तो यहाँ भी होगी है ना, बट यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बन के काम होगा। ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिएक्शन नहीं होगी ना, ये किसने कहा, ठीक है। तो ये क्या होता है, SN2 हुई, SN2 ही तो ऑर्डर 2। यहाँ पे क्या हुआ, SN1, SN1 हुई तो ऑर्डर 1। पहली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, दूसरी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर। बताओ यहाँ पे हमने क्या हुआ, यहाँ पे हमने इस साल वाले क्वेश्चन भी कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, स्टीरियो की क्या रहती है, ठीक है। तो तब तक आप इतना रिवाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग प्रे करो कि यार ये लेक्चर्स क्या रहें, कंटिन्यू रहें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।